गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ ऑल इन वन गेमर, ड्रेक सामा और एनिमैक्स स्टोरी को। सो गाइस इन तीनों ने एनिमैक्स फैम को ज्वाइन करा था लास्ट मंथ। तो भाई आप तीनों को थैंक यू सो मच, आपने चैनल को सपोर्ट करा। आई होप कि आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे। सो गाइस अगर आप लोगों को भी जो है ऐसी शाउट आउट चाहिए वीडियोज़ में तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो चैनल को। तो वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। एपिसोड शुरू होता है और सोजो कह रहा होता है ग्रेड स्कूल के बाद मुझे सीधे फार्म वर्क करने पड़े थे, तो इसीलिए स्कूल की कुछ भी याद है नहीं मेरे पे। ग्रैंड माँ तुम तो टोक्यो में गर्ल्स स्कूल में थी ना? इन्हें कहती है मैं वहाँ बस थोड़े ही टाइम के लिए थी। वो एक सपना जैसा था। मैं वाइट राइस खा सकती थी जब चाहे और नल खोलती थी जब तो उसमें से पानी निकलता था। लेकिन वॉर के बाद सब बदल गया और फिर मैं वापस गाँव आ गई। मिट्टी में सने रहना बहुत ही बेकार लगता था मुझे, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे सब सही लगने लगा। सोजो कहता है हाँ लेकिन टोक्यो में सब कुछ था। इन्हें कहती है हाँ लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो टोक्यो में नहीं मिलेंगी लेकिन यहाँ पर है। सोजो कहता है क्या है वो? इन्हें बोलती है मैं नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट दिन में शियोरी ग्रैंडपा के लिए जो है वीडियो गेम लाई होती है जो उसके डैड ने बोला होता है देने को। ये गेम देख के सोजो डर जाता है क्योंकि एक ज़ॉम्बी वाला गेम होता है और फिर कहता है ये आदमी तो एक ही चीज़ बार बार कह रहा है। शियोरी कहती है क्योंकि उसे ऐसे ही प्रोग्राम करा गया है। आगे जाके इन्हें कहती है किसी के घर का सामान ऐसे लेने से हम चोर बन जाएंगे। शियोरी कहती है गेम ऐसा ही होता है। शियोरी मन में कह रही होती है मुझे लगता है ये इस गेम को नहीं झेल पाएंगे, लेकिन सोजो जो है ज़ॉम्बीज़ को शूट कर रहा होता है। इन्हें कहती है ग्रैंडपा इसमें से चैंसो गिरी। सोजो कहता है मेरे पे शॉटगन है तो ये तुम यूज़ कर लो। और फिर आगे जाके इन्हें इन ज़ॉम्बीज़ को काटने लगती है और सोजो शूट कर रहा होता है। ये देख के शियोरी हैरान हो चुकी होती है। नेक्स्ट सीन में इन्हें कहती है हमने सारी ट्रॉफीज अचीव कर ली थी तो कुछ भी नहीं बचा। नेक्स्ट सीन में मीनो घर पे आती है और शियोरी को देख के इससे चिपक जाती है। शियोरी कहती है दूर हटो। मीनो बोलती है हम इतने टाइम से मिले नहीं हैं और तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। हम सेम स्कूल में जाते हैं लेकिन अलग बिल्डिंग में रहते हैं तो मैं तुम्हें देख ही नहीं पाती कभी। हम तो साथ में खेला करते थे ना पहले, फिर भी तुम ऐसे क्यों कर रही हो? वैसे शियोरी तुम ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से प्यार करती हो ना? तुम रूडली बात करती हो लेकिन अंदर से तुम बदली नहीं हो। शियोरी कहती है तुम फिर से बहुत पहले की बात कर रही हो, लेकिन अब मैं उन्हें पसंद है। तभी यहाँ पर जो है सोजो सुन लेता है ये बात और इसे शौक लगता है ये सुन के और ये जाने लगता है। मीनो कहती है शियोरी अपने शब्द वापस ले लो जल्दी। और शियोरी जो है शर्माते हुए आगे जाती है और ग्रैंडपा को पकड़ के कहती है वो झूठ था, सच ये है कि प्लीज़ मुझे हेट मत करना। और सोजो खुश हो जाता है। नेक्स्ट दिन मुझे सोजो की आँख खुलती है और ये कहता है फिर से वही सपना। जब से मैं जवान हुआ हूँ मुझे हर रात एक ही सपना आता है। ग्रैंडमैन ने कहा कि उनको भी यही सपना आता है। उनके साथ अभी बहुत सी चीज़ें जो मुझे करनी है और योशियाकी ने तो हमारी हनीमून ट्रिप भी प्लान करी है। और तभी ये आर ग्लास इनके वजन से जो है घूम जाता है। और नेक्स्ट सीन में सोजो इनो को उठा रहा होता है और कहता है हे ग्रैंडमा मैं फिर से वैसा ही हो गया। ये देख के इन्हें हैरान हो जाती है। सोजो कहता है तुम्हें तो मैं जवान पसंद आऊँगा ना? इन्हें कहती है ग्रैंडपा मैंने किसी जवान या बूढ़े से प्यार नहीं किया था, मैंने साइटो सोजो से प्यार करा था। ये सुन के सोजो कहता है मैंने सोचा था बूढ़ा होना बेकार है, लेकिन उससे मेरा तुम्हारे साथ बिताए हुए टाइम की डिसरेस्पेक्ट होगी। मैं जवान होने की वजह से पागल हो गया था और इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही भूल गया था। और इन्हें से कहता है अगर हमारी ट्रिप के दौरान मेरी बॉडी ऐसी ही रही तो फिर भी हम जाएंगे। और इन्हें काफ़ी खुश होती है ये देख के। नेक्स्ट सीन में टाका हीरो कहता है ये आप लोगों की बॉडीज़ के साथ क्या हो रहा है? इन्हें कहती है हमें भी नहीं पता। सोजो कहता है मेरे जवान होने की वजह से मेरी बॉडी ऐसी ही रह गई है। इसके बाद टाका हीरो इन्हें को बताता है कि डैड की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फ़िलहाल वो ठीक है। उनके जवान होने से पहले जो कंडीशन थी उससे बेटर है अभी, तो उनकी बॉडी जो है ओरिजिनल एज में आ जाएगी फिर से। फ़िलहाल मैं आपको लेके टेंशन में हूँ। अभी आपकी बॉडी 20s में है, अगर आप ऐसे ही जिए तो पता नहीं कितने साल तक जियोगी। नेक्स्ट दिन में इन्हें मन में कह रही होती है मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन ग्रैंडपा ऐसे मुझसे पहले चले जाएंगे। क्या मैं और 70 साल जीऊँगी? टाका हीरो और बाकी सब तो तब तक मर जाएंगे और चीज़ें और भी बुरी हुई तो शियोरी और मीनो भी। नहीं मैं अकेले नहीं मरना चाहती। नेक्स्ट दिन में मीनो और बाकी सब सोजो को देखकर हैरान होते हैं। सोजो कहता है अभी भी मुझ में स्टैमिना है और टेस्ट करने के लिए योशियाकी से पंजा लड़ाने लगता है। योशियाकी कहता है डैड अगर आप जीत गए तो आपकी जो ट्रिप है अटामी की वहाँ का जो रूम है वो ओपन एयर बाथ के साथ दूंगा। और सोजो ये सोच के कुछ ज़्यादा ही जोश में आ जाता है और एक ही बार में योशियाकी को हरा देता है।
नेक्स्ट सीन में दोनों जो है ये शॉपिंग करने गए होते हैं, लेकिन सभी लोग इन्हें ही घूर रहे होते हैं इनकी उम्र की वजह से, जिससे शोजो जो है उसको अजीब लगने लगता है और ये इन्हें से दूर हट जाता है। इन्हें कहते क्या हुआ, ऐसे दूर क्यों जा रहे हो? शोजो कहता है हमें यहाँ बाहर कपल की तरह नहीं ऐसा रहना चाहिए, क्योंकि सब देख रहे हैं हमें यहाँ पर। इन्हें कहती है तो क्या हुआ? तभी सेल्समैन आकर कहता है सर क्या आप अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए कुछ लेना चाहते हो? शोजो कहता है हाँ ये मेरी ग्रैंड डॉटर है। लेकिन तभी इन्हें कहती है नहीं ये मेरे हस्बैंड है। नेक्स्ट सीन में इन्हें कह रही होती है मैं समझ रही हूँ कि तुम झूठ क्यों बोल रहे थे, लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ के अलावा और कुछ भी नहीं बनना चाहती। शोजो कहता है माफ़ कर दो ग्रैंड माँ। नेक्स्ट सीन में ग्रैंड पा कह रही होते हैं ग्रैंड माँ का फेवरेट मैम डाइफुकू, हम जब से जवान हुए थे साथ में खाते थे, लेकिन अब ग्रैंड माँ ने खाना छोड़ दिया है मेरे साथ। मुझे डायबिटीज़ होने का डर है इसीलिए मैं नहीं खा रहा। और इन्हें से कहता है क्या डाइफुकू नहीं खा रही तुम? ये कहती है अभी भूख नहीं है बाद में खा लूँगी। नेक्स्ट सीन में शोजो सो रखा होता है रात में और इन्हें कह रही होती है मुझे ये ग्रैंडपा के सामने नहीं खाना चाहिए, और खाने लगती है। तभी शोजो आ जाता है यहाँ पर और इन्हें कहती है मैं तुम्हारे पीठ पीछे नहीं खा रही थी ये सब। शोजो कहता है तुम्हें खुश देखना खाते हुए ही बेस्ट मेडिसिन है मेरे लिए। और ये दोनों साथ में खाने लगते हैं। इसके बाद इन्हें बता रही होती है मेरी मॉम और डैड के गुजर जाने के बाद मैं अपने मॉम की साइड के रिलेटिव्स के साथ रहने लगी और उनका काम भी करती थी। मेरे फादर बहुत ही वेल्दी थे, वो मेरी मदर की फैमिली को लेकर काफ़ी एरोगेंट थे, इसीलिए मेरे रिलेटिव ने मुझे अवॉइड करा। पहली दिक्कत ये थी कि हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते थे। मेरी मदर के रिलेटिव का घर मेरे लिए अनकम्फर्टेबल था, तो इसीलिए फील्ड में काम ख़त्म करने के बाद मैं मंदिर में टाइम पास करने जाती थी। और एक दिन अब यहाँ पर शोजो आता है और ये कहती है मैं टोक्यो से आई हूँ, मेरा नाम सासाकी है, तुम कौन हो? ये कहता है मैं साइटो हूँ, मैं एप्पल्स ग्रो करता हूँ यहीं पास में। यहाँ एक लड़की को अकेला बैठा देखा तो मैं यहाँ पर चले आया। तभी इन्हें के पेट से आवाज़ आने लगती है। ये कहती है भूल जाओ जो भी तुमने सुना। तभी शोजो जो है इसे खाने के लिए देता है। इन्हें कहती है तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुमने मेरे बारे में तो सुना ही होगा ना। शोजो कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है किसी भी चीज़ से, और इसे खाना दे के यहाँ से चले जाता है। और इन्हें मन में कहती है तो यहाँ पर ऐसे लोग भी रहते हैं। अब अगले दिन जो है शोजो इससे मिलता है। इन्हें कहती है तो तुम फिर आ गए? शोजो कहता है मेरे घर जाते वक्त ये मंदिर रास्ते में आता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये इसके बाद इन्हें के बगल में बैठ जाता है। ये कहती है यहाँ पर मत बैठो, लोग कुछ और ही समझ लेंगे। और मन में कहती है इसमें स्टेबिलिटी की कमी है और लगता है कि इसने सही से स्कूल भी अटेंड नहीं करा है। अब प्रेजेंट में जो है शोजो जो है फिर से सपना देखता है और कहता है काफ़ी टाइम बाद आया ये सपना मुझे, और कहने लगता है अगर इस आर ग्लास के घूम जाने से मैं फिर बूढ़ा हो गया तो मतलब कि, और फिर जाके देखता है कि ये सैंड जो है नीचे गिरते जा रही है। ये फिर इस आर ग्लास को घुमा देता है और अगले दिन ये फिर से जवान हो चुका होता है। इसके बाद जो है इन्हें इससे पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम कभी भी बूढ़े नहीं होंगे और मरेंगे नहीं? शोजो कहता है मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, एक दिन सैंड ख़त्म हो जाएगी, पता नहीं ऐसा कब होगा, लेकिन उस दिन हमारी ये जवानी भी ख़त्म हो जाएगी, हम अपने बच्चों से ज़्यादा नहीं जिएंगे। आर ग्लास को देख के लगता है कि हमारे पास कुछ ही साल है। ग्रैंड माँ तुम्हें मैं अकेले नहीं छोड़ूंगा। और इन्हें कहती है थैंक यू ग्रैंड माँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।